धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, भारत का एक सुंदर राज्य जम्मू कश्मीर, जिसे हर बार आतंकी दहलाने के लिए तैयार रहते हैं और भारतीय सेना भी इनका डटकर सामना करती है। मगर इस बार चूक तो हुई है, क्योंकि पहलगाम की बैसरन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इतने सुंदर राज्य की इतनी सुंदर घाटी में इतना घातक आतंकी हमला हुआ, जिसने हर किसी की रूह को झकझोर दिया है, हर किसी के दिल को तोड़ दिया है। पर्यटक पहलगाम की सुंदर बैसरन घाटी में घूम रहे थे, अपने परिवारजनों के साथ हनीमून पर आए कपल एंजॉय कर रहे थे, अपने आप को टाइम दे रहे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि उन पर घात लगाए, उनकी खुशियों पर घात लगाए, भारत की सुरक्षा पर घात लगाए लश्कर तैयबा का द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ आग गड़ाए बैठा है। वो घात लगाए बैठा है कि कैसे भारत को दहलाया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, उनकी जिंदगी तबाह की जाए। सो उसने किया भी। आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे के करीबन भारतीय सेना के भेष में लश्कर तैयबा के आतंकी आते हैं, क्योंकि ये बुज़दिल है। अगर ये दम रखने वाले होते तो अपने कपड़ों में आते, उन आतंकी कपड़ों में जिनसे ये जो है तबाही मचाने का काम करते हैं, बुज़दिली करते हैं। मगर ये बुज़दिल, ये कायर भारतीय सेना के जवान वहां पर बनकर पहुंचे और लोगों को छल दिया। लोगों को लगा ये हमारे भारतीय सेना के जवान हैं। वहां पर इन्होंने लोगों से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा। वो हिंदू निकले तो उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। जिसके बाद लोगों को क्या लगा कि ये तो नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया और इन्होंने तब उनसे नमाज पढ़वाई, ऐसी हमें जानकारी मिली है। जिसने नहीं पढ़ी उसे मार डाला। पत्नियों ने कहा कि हमारे पति को मार डाला है तो हमें भी मार डालो, हमें क्यों छोड़ा है। मगर ये कहते रहे, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर अपनी सरकार को बताओ। बता दिया है, सबने जान लिया है और अब तुम भी ये सुन लो कि तुम भी नहीं बचोगे। तैयारी पूरी है। आपको बता दें कि जहां पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, वो शाम को ही जो है जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। आज वो पहलगाम पहुंचे हैं। इसके अलावा मोदी ने भी अपना सऊदी अरब दौरा छोटा करके आज वो भारत पहुंच गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी, उन्होंने भी फोन पर बातचीत की है अमित शाह से इस पूरे हमले के बारे में और बैठकों के बारे में जानकारी भी आ रही है सामने लगातार। ऐसे में बार बार ये जांच की जा रही है कि कैसे क्या कुछ हुआ है। लेकिन यह आतंकी हमला बहुत ही खतरनाक था। पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां 27 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की खबर है, जिनमें 4 विदेशी बताए गए हैं। एक नेपाल का, एक यूएई का, एक इटली का, एक इजराइल का। ये घूमने आए थे, उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा अन्य पर्यटक भारत के हैं, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, इन सबके हैं। वो लिस्ट भी सामने आई है। लेकिन और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है इस घटना की आई तस्वीरें। हम इन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं आपको, मगर आपको विचलित नहीं करना चाहते। हम ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर वो बदले की आग जागे, क्योंकि भारतीय सेना तो इन आतंकियों से निपटेगी, भारत की सरकार तो इन आतंकियों से निपटेगी, लेकिन हमें भी अपने लिए तैयार रहना होगा। अपनी रक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। आतंकी कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी भेष में हो सकते हैं, तो हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। ये आप तस्वीरें देखिए। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब हम लोग बाल बचे, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। वहीं आपको मैं जानकारी दे दूं कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां यह कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की एक मस्जिद ने जो है माइक के जरिए इस आतंकी हमले की जो है निंदा की है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये भी आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से
कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम मलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। वहीं एक तस्वीर ये भी वायरल हुई जहां करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर पहलगाम गए थे, उन्हें भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार डाला, जिसके बाद उनकी पत्नी हिमानी नरवाल अपने पति को एकटक निहारती रही। मौत के बाद वो अंदर से टूट गई थी, वो बेसुध हो गई थी। वहीं ये जानकारी के बाद नायब सैनी ने भी इस हमले की निंदा की है। इसके अलावा करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी उनके घर पहुंचे। ये आप तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहाँ दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूँगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। अंत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम सबको तैयार रहना होगा, मगर सवाल भारत की सरकार पर भी उठता है कि अगर वहां पर अभी भी ऐसे आतंकी घात लगाए बैठे हैं तो सुरक्षा कहां है? क्यों वहां पर एक भी जवान तैनात नहीं था? एक खबर जानकारी मिली है कि जब हमला हुआ वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। इसके अलावा आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि अगर जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद है तो पर्यटन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? कितना बुरा सब पर बीती, हर किसी की आत्मा झकझोर चुकी है कि कैसे सब घूमने गए थे और वो मातम पसर चुका है। क्या कुछ आप कहेंगे इस हमले पर? हमें जरूर बताएं।